हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है हमारे देश के अल्पसंख्यकों के बारे में। जी हाँ, हमारे देश के अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक में तो समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे देश के संविधान अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों को उसके भाषा, संस्कृति, लिपि के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाए। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में उसे प्रवेश से नहीं रोका जाए। अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों को संस्कृति, लिपि और भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और संविधान के अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए वो भी कोई भी शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसमें योगदान देगी। सरकार इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो ये तो आप लोग शायद पहले से जानते ही होंगे। अब मैं एक वीडियो की एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद और बातचीत करते हैं। अब हम लोग 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। तो आप लोगों ने अभी जस्ट वीडियो में देखा ही होगा कि ये बात कर रहे हैं कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे। तो ये 100% सही बात है कि वो 15 करोड़ हमारे 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि हिंदू में एकता नहीं है, हिंदू में जागरूकता नहीं है। इस वजह से वो भारी पड़ेंगे एक दिन। अभी आप लोगों ने बेंगलुरु में देखा ही होगा किस तरह से दंगा हुआ, मुसलमानों ने किया। आप लोगों ने अभी से कुछ मंथ पहले देखा होगा दिल्ली में किस तरह से दंगा भड़की। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? मुसलमानों के थ्रू हो रहा है। इसमें सभी मुसलमान शामिल नहीं है, लेकिन 90% मुसलमान शामिल हैं। और जब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा के प्रसार के लिए नहीं रोका जाए, उसे सरकार योगदान करे, तो योगदान सरकार कर रही है। लेकिन हम लोग के सामने क्यों? हम तो अल्पसंख्यक नहीं है अपने देश में, तो हमें क्यों परोसा जाता है कि अकबर का जन्म कब हुआ, बाबर का जन्म कब हुआ, ताजमहल कौन बनाया और लाल किला कौन बनाया? हमें यह क्यों नहीं बताया जाता है कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? हमें सिर्फ ये क्यों बताया जाता है कि अकबर, बाबर, बीरबल के बारे में क्यों बताया जाता है? हमें अपने अखंड भारत और प्राचीन भारत से दूर क्यों रखा जाता है? हमारे अखंड भारत में बहुत सारे ज्ञानी थे, उनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? हमें यह क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से बुक रखे हुए थे, उसके बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं मिलती है? सिर्फ हमें बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, किसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी हम लोग गुलाम हैं, जो हमें सिर्फ अपने किताबों में मुगलों के बारे में मिलती है, अपने प्राचीन और अखंड भारत के बारे में नहीं मिलती है कुछ भी? हमें मुगलों से क्या मतलब है? हमें अपने अखंड भारत और प्राचीन भारत की जानकारी चाहिए। हमें अपने विषयों में, अपने किताबों में ये चीज क्यों नहीं मिलती है? अगर आप सक्षम है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या हमारी क्लास के सब्जेक्टों में जरूरी है अखंड भारत और प्राचीन भारत की जानकारी या नहीं है जरूरी? मुगलों की इतनी जरूरी क्यों है? हमारे इतिहास में सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है। 90% मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, 10% प्राचीन भारत के बारे में पढ़ाया जाता है। अखंड भारत के बारे में तो कुछ नहीं है। और प्राचीन भारत के बारे में भी तो सिर्फ 10% ही बताया जाता है। 90% मुगलों के बारे में हम क्यों पढ़े? हमें सिर्फ ये 800 सालों के मुगलों की कहानी क्यों पढ़ाई जाती है? उससे पहले हमारे देश के अखंड भारत के बारे में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? हमें जरूरी है अब देश में एक बदलाव की। उसके लिए हमको, आपको, सबको एक साथ आना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। जिस तरह से मुसलमानों में है उस तरह से हिंदुओं को भी दिखानी पड़ेगी। नहीं तो जो भी बेंगलुरु में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, कुछ दिन बाद हम लोगों के साथ भी होगा। तो अभी मौका है, समझिए, समझाइए। तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हमारे देश में भाजपा इतना लोकप्रिय कैसे हो गई, क्यों हो गई। तो उसे देखने के लिए आपको अगली वीडियो को देखना पड़ेगा जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और बेल आइकन भी बजा ले साथ में। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।